नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी उस दिन से ही हर दिन शाम 6:30 बजे आप तक हम हर एक लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी लेकर आते हैं, पूरी जानकारी लेकर आते हैं। कौन कौन से उम्मीदवार तैयार बैठे हैं इस सीट पर, क्या फिलहाल माहौल है और इसका इतिहास क्या रहा है। आज हम बात करेंगे नालंदा लोकसभा सीट की। देखिए, नालंदा लोकसभा सीट, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला। 2004 में नीतीश कुमार भी नालंदा से सांसद चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, नालंदा से सांसद रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2009 हो, 2014 हो या 2019 हो, इन सभी टर्म में कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के सांसद रहे हैं। जेडीयू का कब्जा रहा है। जेडीयू उस समय भी यहाँ चुनाव जीती थी जब जेडीयू ने बिहार में सिर्फ 2 सीटें जीती थी, यानी कि 2014 में जब नीतीश कुमार अलग हटकर चुनाव लड़ रहे थे। और 2014 में भी कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अकेले चुनाव जीत गए थे। यानी कि जेडीयू से चुनाव जीत ही जाते हैं वे व्यक्ति जो नालंदा से चुनाव लड़ते हैं। श्रीजन ज्ञानेश्वर जी है, नालंदा नीतीश कुमार नालंदा एक दूसरे के पर्याय हैं। नहीं, ठीक कहा आपने आलोक जी कि नालंदा और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्याय हैं। और आज तारीख है 16 मार्च। हम चर्चा कर रहे हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र की। कल 17 मार्च को ठीक शाम के 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, चुनाव की रणभेरी भी बज गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, आदर्श आचार संहिता लग गई। हाँ, तो नालंदा की जब हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला और नीतीश कुमार यहां से सांसद भी बने। लेकिन जैसा नीतीश कुमार, यह कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नीतीश कुमार ने केवल एक बार चुनाव लड़ा है, 2004 में। और 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ से भी चुनाव लड़ रहे थे और नालंदा से भी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि 1999 के इलेक्शन में नीतीश कुमार को यह लग गया था कि बाढ़ से जीतना मुश्किल है। तो 2004 में जीते नालंदा, बाढ़ हार गए थे। लेकिन 2005 में वे मुख्यमंत्री बन गए, तो 2 साल से भी कम के सांसद रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी नालंदा में सबसे भारी सब कुछ नीतीश कुमार ही है। और देखिए, नालंदा को कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। कुर्मिस्तान क्योंकि कुर्मियों की आबादी, नीतीश कुमार की जाति भी आप जानते ही जानते हैं कि कुछ लोग रहते हैं वहां पर। नहीं रहते, यादव भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ कुर्मी ही जीते हैं, ठीक है ना, कुर्मिस्तान जरूर कहा जाता है। लेकिन यहां से विजय कुमार यादव सीपीआई के एमपी बने हैं और 3 बार बने हैं। 3 बार। हाँ, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार को यहां हरा पाना मुश्किल है, असंभव जैसा दिखता है। हाँ, असंभव जैसा दिखता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए चुनौतियां नहीं आई हैं। जिस 2014 के चुनाव की बात आप कर रहे हैं आलोक जी, उस चुनाव को नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे। नालंदा में भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार फंस गए थे। और कैसे चुनाव जीते थे, कैसे मतगणना हुई थी, लोग जानते हैं। मात्र 9,627 मतों से चुनाव जीते थे कौशलेंद्र कुमार। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2014 में जेडीयू के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार पिछड़ गए थे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में। और कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र? बिहार शरीफ से पिछड़ गए थे 6,713 मतों से। राजगीर से पिछड़ गए थे 19,734 मतों से। और नालंदा से पिछड़ गए थे 4,131 मतों से। यह तो कहिए कि हरनौत ने 19,705 मतों की लीड देकर, हिलसा ने 6,417 मतों की लीड देकर, और अस्थामा ने 8,667 मतों की लीड देकर, इस्लामपुर ने 5,402 मतों की लीड देकर 9,627 मतों से। तो देखिए, यह कहना कि बिल्कुल अपराजय है यदि ठीक से लड़ा जाए, लेकिन उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। हम पिछले 2 चुनावों से देख रहे हैं कि यहां उम्मीदवार इंपोर्ट कर लाया जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है। पिछली बार तो हम पार्टी लड़ी थी। नहीं, हम पार्टी लड़ी थी, अशोक कुमार चंद्रवंशी लड़े थे। देखिए, कहां गया के रहने वाले, कहां रांची में रहते थे। जब लालू यादव जेल में थे तो लालू यादव की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। तो लालू यादव स्वयं टिकट नहीं दे पा रहे थे तो हमको टिकट दे दिया गया था। और ठीक इसी प्रकार से देखिए, 2014 में सत्यानंद शर्मा, जो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे रामविलास पासवान के, जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, वे भी
नालंदा के नहीं थे, वे भी बाहर से लाए गए थे। तो देखिए अब थोड़ा सा भूगोल समझिए और इतिहास समझिए। नालंदा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, 6 नहीं जी। और 7 विधानसभा क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार लगातार तीसरी बार जीते थे और बड़ी बहुमत से जीते थे। तो विधानसभा के चुनाव में 2020 में क्या हुआ? नालंदा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में अस्थामा से जितेंद्र कुमार जीते जेडीयू के, बिहार शरीफ से सुनील कुमार कुशवाहा जीते बीजेपी के, राजगीर सुरक्षित से जीते कौशल किशोर जेडीयू के, इस्लामपुर से राकेश कुमार रोशन जीत गए आरजेडी के, हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू के। आपको याद होगा मतगणना के दिन रात को क्या हुआ था, कितना बवाल हुआ था, आरोप लगा था कि जिता दिया गया, शक्ति यादव को हरा दिया गया 12 वोट से। जी। नालंदा से श्रवण कुमार जीते थे जेडीयू के, नीतीश कुमार के बिल्कुल लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, हर सरकार में मंत्री रहते हैं, और हरनौर से हरिनारायण सिंह जेडीयू के। और इस प्रकार से नालंदा विधानसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर जेडीयू का कब्जा है, 1 पर बीजेपी का और 1 पर आरजेडी का। तो अब थोड़ा इतिहास समझिए। देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि यहां कब कब कौन कौन सांसद रहे हैं, नीतीश कुमार की एंट्री कैसे हुई, नीतीश कुमार का एग्जिट कैसे हुआ, और एग्जिट के बाद भी नीतीश कुमार ने नालंदा में विकास की जो एक लाइन खींची है। कहते हैं कि पटना के बाद यदि सबसे अधिक डेवलपमेंट कहीं हुआ है तो नालंदा में हुआ है। विरोधी भी गांव में सड़क, ठीक है ना, बिजली, हाँ बिजली, और क्या नहीं, पर्यटन स्थल राजगीर का डेवलपमेंट। मेरा ननिहाल है नालंदा में। मैं जब बचपन में जाता था तो जो जमीन बंजर दिखाई पड़ती, देखिए उपजाऊ जमीन है, वहां सब्जियां बहुत होती हैं, लेकिन केवल किसानी के काम में वह जमीन काम आती थी। आज वहां देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े घर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब तो एयरपोर्ट की मंजूरी भी दे दी गई है, फ्लाईओवर्स काफी हो गए हैं। तो देखिए जो इतिहास है, 1957 और 62 में कैलाशपति सिन्हा कांग्रेस के सांसद बने, 1967 और 1971 में सिद्धेश्वर प्रसाद कांग्रेस के सांसद बने, ये भी कुर्मियों के बड़े नेता थे, और 1977 में वीरेंद्र प्रसाद जनता पार्टी के। और देखिए 1980, 1984, मतलब यह समझिए कि जब देश इंदिरा गांधी की पुनर्वापसी करा रहा था तब भी नालंदा में कांग्रेस नहीं जीती थी, सीपीआई के प्रत्याशी जीत गए थे, विजय कुमार यादव, और 1984 में भी जीत गए। 1989 में रामस्वरूप प्रसाद कांग्रेस के फिर से जीते, 1991 में फिर से सीपीआई ने यह सीट छीन ली और विजय कुमार यादव सांसद बने। अब देखिए नीतीश कुमार ने एक नई लाइन खींची, वहां जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर गए 1996 के चुनाव में, हाँ केंद्रीय मंत्री रहे जी, जिन्होंने राजगीर को आयुध फैक्ट्री की सौगात दी। तो 1996 में नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर गए, स्वयं बाहर से चुनाव लड़ा करते थे। तो 1996, 1998, 1999 जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू और समता पार्टी के सांसद बने। 2004 में हमने बताया ही कि देखिए नीतीश कुमार नालंदा से जीत गए थे, बाहर से हार गए थे। 2005 में फिर से उपचुनाव हुआ तो रामस्वरूप प्रसाद, फिर 2009, 2014, 2019 कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र कुमार को जब नीतीश कुमार ने टिकट दिया था तो कौशलेंद्र कुमार को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे टिकट, सांसद का टिकट। तो यहां नीतीश कुमार की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है वो सांसद बन जाता है, जिसमें हाथ रख दिया। हाँ, तो कौशलेंद्र कुमार तो कार्यकर्ता थे, उन्हें बिल्कुल अलबला गए थे। जब उनके पास खबर आई कि नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, तो बिल्कुल अलबला गए थे। लेकिन अब 3 बार से सांसद हैं। और देखिए जब हमने कहा कि कुर्मियों की बात होती है, कुर्मिस्तान कहा जाता है, तो कुर्मी 4 प्रकार के होते हैं, घमेला, उपजातियां जो, हाँ, कुचैसा, अवधिया और समसमार, ठीक है ना। ये आपस में लड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर सब एक हो जाएंगे, सब एक रहेंगे, ठीक है ना। जाति के नाम पर कई बार कोशिशें हुई, सतीश कुमार ने भी चुनाव लड़ा 2009 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। वो सतीश कुमार जिन्होंने पटना में लवकुश सम्मेलन कराया था, जहां से नीतीश कुमार नेता बने बिहार के। तो सतीश कुमार भी चुनाव हार गए क्योंकि वह नीतीश कुमार की राह के खिलाफ जा रहे थे। तो घमेला, कुचैसा, समसमार, अवधिया, नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है। घमेला और कुचैसा आपस में कहते हैं कि हम अधिक हैं तो हम अधिक हैं, ठीक है ना। और देखिए
इस बात को भी समझिए। शमशमार जो आरसीपी सिंह उनकी चर्चा भी करेंगे। जी। तो देखिए, जब हम चर्चा करते हैं सामाजिक और जातीय समीकरण की, हम जाति की गिनती नहीं बताते हैं, हम वोटर्स लिस्ट में जो सरनेम है, टाइटल है, उससे बताते हैं कि इनकी संख्या किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी है। तो देखिए, नालंदा लोकसभा क्षेत्र में प्रसाद टाइटल वाले कई जातियों के लोग होंगे, 3,57,271 है। कुमार टाइटल वाले 2,17,154 है। सिंह टाइटल वाले 1,81,337 है। पासवान टाइटल वाले 1,60,821 है। मुस्लिम 1,60,162 है। यादव 1,28,378 है। और महतो मतलब 88,613 है। तो ये तो जातियों की बात हुई। अब देखिए, 2019 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, उसकी हम चर्चा करें। इसके पहले आपको हम 2004 से ले चलते हैं। 2004 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्हें 4,71,310 मत आए थे। और उन्होंने कुमार पुष्पंजय जाति से भूमिहार, मतलब भूमिहार की आबादी भी है, वे भी एलजेपी के। देखिए, एलजेपी लगातार यहां लड़ती रही, लेकिन अब एलजेपी ने मैदान छोड़ दिया है। एलजेपी नालंदा सीट पर दावा नहीं करती है, अब तो वह एनडीए का हिस्सा भी है। तो कुमार पुष्पंजय एलजेपी 3,68,914 मत लाकर हार गए थे। 1,02,396 मतों से चुनाव जीते थे। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। 2009 में उपचुनाव हुआ, उसमें रामस्वरूप प्रसाद बने। फिर 2009 के चुनाव में कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया नीतीश कुमार ने। वे चुनाव जीते 2,99,155 मत लाकर। सतीश कुमार एलजेपी वाले 1,46,478 मत लाकर चुनाव हार गए। 1,52,677 मतों से जीत हार। 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़े। देश में क्या नारा चल रहा था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू फिर भी नीतीश कुमार के प्रत्याशी नालंदा में जीते 3,21,982 मत लाकर। सत्यानंद शर्मा एलजेपी 3,12,355 मत लाकर चुनाव हार गए। कांटे का मुकाबला हुआ 9,627 मतों से। लेकिन यहां कांग्रेस से प्रत्याशी थे आशीष रंजन सिन्हा, एक्स डीजीपी बिहार के, और वे 1,27,270 मत ले आए थे। देखिए, लोग कहते हैं कि यदि एलजेपी कांग्रेस एक हो गया होता तो नीतीश कुमार 2014 में मतलब नालंदा भी हार गए थे, उनकी पार्टी। 2019 में कौशलेंद्र कुमार बम्पर जीते जेडीयू के 5,40,888 मत लाकर। अशोक कुमार आजाद, अशोक चंद्रवंशी जिन्हें कहते हैं हम पार्टी के, उन्हें 2,84,751 मत आए। जीत हार 2,56,137 मतों से। तो देखिए, 2019 में किस विधानसभा क्षेत्र में कौशलेंद्र कुमार को कितने से लीड मिली, यह भी समझ लीजिए। अस्थामा से 46,831, बिहार शरीफ से 43,325, राजगीर से 40,874, इस्लामपुर से 20,867, हिलसा से 14,090, नालंदा से 47,801 और हरनौत से 40,535 मतों की लीड थी। अब आइए 2024 के उम्मीदवार और दावेदार के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार की कृपा फिर से कौशलेंद्र कुमार को मिलेगी? वह चौथे बार चुनाव लड़ेंगे बीच में तो, और यदि चुनाव लड़ भी गए, चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे, यह बात कही जाती है। और एनडीए में अब तो बिल्कुल सलामती है। तो कौशलेंद्र कुमार को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, ये कितनी बार कृपा देंगे, क्या और किसी को मौका नहीं देंगे? तो यदि कौशलेंद्र कुमार को फिर से मौका नहीं मिल रहा है, कम विवाद में रहते हैं, ठीक है ना, कम बोलते हैं, तो अब मौका किसे मिलेगा? तो सबसे अधिक जो नाम चल रहा है वह नाम है मनीष वर्मा का, जो आईएएस पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही हैं। उन्होंने वीआरएस लिया और नालंदा ही नहीं, पूरे बिहार में जेडीयू को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नालंदा के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, बिंद की ओर के। तो मनीष वर्मा ने नालंदा के एक एक गांव को लांघा है, मतलब पंचायत को लांघा है, और वहां तैयारी करके बैठे हैं। बस नीतीश कुमार की कृपा की जरूरत है। देखिए, तीसरा नाम चलता है राजीव रंजन, जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीच में
बीजेपी में चले गए थे, फिर से घर वापसी हुई है, इस्लामपुर से विधायक भी रहे हैं, नीतीश कुमार से बहुत पुराना संपर्क है, तो उनकी चर्चा भी होती रहती है। तो ये स्थिति है जेडीयू की। देखिए बीजेपी का कोई दावा नहीं है। देखिए जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे तो यहाँ इंजीनियर प्रणब प्रकाश बीजेपी की ओर से सशक्त दावेदार थे, पढ़े लिखे और सब कुछ से संपन्न। उन्होंने बीजेपी के लिए, आपको याद होगा कि जब रामलला 22 जनवरी को विराज रहे थे अयोध्या में, तो सबसे बड़ा दीपक बिहार में हिलसा में जला था। तो ये इंजीनियर प्रणब प्रकाश थे और उन्होंने अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से भाजपा के हर कार्यक्रम को, और आज भी हम देख रहे थे जब यह चर्चा करने बैठे हैं कि उनके फेसबुक पेज पर आज भी भाजपा का झंडा बुलंद किया जा रहा है। तो प्रणब प्रकाश, और देखिए नालंदा में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो यह माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह तो स्वयं जो बीजेपी में चले गए वे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने से सबसे ज्यादा बेचारगी किसी को हुई तो वह आरसीपी सिंह को धक्का लगा और धक्का ऐसा वैसा लगा। कौन कौन लोग चले गए राज्यसभा में बीजेपी से? भीम सिंह चंद्रवंशी, ये भी जेडीयू से ही आए थे बीजेपी में, उन्हें मौका मिल गया। धर्मशिला गुप्ता कोई जानता नहीं था, उन्हें मौका मिल गया। और आरसीपी सिंह अपने ही घर पर बैठे रह गए, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं इन दिनों, ठीक है ना, यज्ञ करा रहे हैं। हाँ, यज्ञ करा रहे हैं। तो यह बात हुई, लेकिन सवाल है कि इंडिया ब्लॉक से कौन लड़ेगा? तो जैसा हमने बताया कि यहां बार बार बाहर से उम्मीदवार लाया जाता है, तो क्या फिर से 2024 में इंपोर्ट किया जाएगा? कोई मजबूती से कहता ही नहीं है। यदि एक किसी व्यक्ति की चर्चा होती है जो कह रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज हम जब बिहार शरीफ में बात कर रहे थे, नालंदा में बात कर रहे थे, तो वो कांग्रेस के एक नेता हैं दिलीप कुमार, विधान परिषद का चुनाव भी लड़े थे, स्नातक वाला, नीरज कुमार से हारे थे। तो वे कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी में अर्जी लगाई है कि यह सीट पहले कांग्रेसियों की रही है, इसलिए इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाला जाए। हो सकता है डाल दिया भी जाए, ठीक है ना? हाँ, तो आपने 2019 में भी देखा कि लालू यादव ने यह सीट आसानी से हम पार्टी को दे दी थी, क्योंकि जानते थे कि यहां नतीजा क्या आना है। तो देखिए दिलीप कुमार, एक व्यक्ति का नाम कुछ कुछ लोगों ने लिया। आरजेडी में एक सुनील यादव है, एक्टिव रहते हैं, संगठन के आदमी हैं, उनके बारे में भी चर्चा, लेकिन दावे के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की कृपा जिस उम्मीदवार पर होगी, जो जेडीयू का प्रत्याशी बनेगा, उसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार कौन होगा, नालंदा का होगा या बाहर का होगा, अब तो चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है। अगले 5-7 दिनों में सब स्पष्ट हो जाना है। आलोक जी, अगले 5-7 दिनों में सब स्पष्ट हो जाना है। देखना है नालंदा की सीट पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जद्दोजहद चल रहा है। फिलहाल कौशलेंद्र कुमार तो वहां सांसद हैं, क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार की कृपा पा जाएंगे तो लगभग जीत भी जाएंगे। नहीं, ये हम क्यों कहें? देखिए, ये पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिल्कुल पाबंदी लगाई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जनता मालिक होती है, उम्मीदवार कौन होता है? हाँ, यह कह सकते हैं कि मुकाबला होगा और जनता तय करेगी। अभी से हम कैसे कह सकते हैं? आचार संहिता लागू हो गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा हमें भी और आपको भी। आप लाइव से बन रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान देना होगा और सोच समझ है, क्योंकि भीड़ पर भी चुनाव आयोग की सख्त नजर है। भीड़ को कुछ लोग भड़काते हैं, उन पर भी सख्त नजर है। तो ये तमाम निगाहें बनी रहेंगी प्रशासनिक रूप से भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।